नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। आज का हमारा तीसरा प्रैक्टिस सेट है। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन हम करा रहे हैं और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक प्रतिदिन आपका एक सेट आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट टाइम पर मैराथन क्लासेस भी हम लेकर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 41वां हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला डबल डेकर हाईवे का निर्माण किया जाएगा? तो राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर है। देखिए, उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा शहर में देश का पहला डबल डेकर हाईवे का निर्माण किया जाएगा। लागत 2000 करोड़ रुपए, 6 या 8 लेन का ये बनाया जाएगा। देखिए, गौतम बुद्ध नगर के मुख्यालय की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। ये यूपी जीके से संबंधित क्वेश्चन भी है और आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 42वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, 42वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरथ बस 3x2 का जो किराया है वो प्रति किलोमीटर कितना है? तो 1 रुपये 63 पैसे। इसका मतलब ये है कि अगर आप उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरथ बस सेवा में आप सफ़र करते हो तो आपको पर किलोमीटर के हिसाब से 1 रुपये 63 पैसे पे करने होंगे। और ये जो बसें हैं ये एसी वाली बसें हैं, यानी वातानुकूलित बसें हैं ये। और इसके एक्सप्लेनेशन को अगर हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन में और क्या क्या दे रखा है, तो देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये यहाँ पर इस तरीके से है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की जनरथ बस सेवा 3x2 का किराया वही 1 रुपये 63 पैसे है। और ये जो राज्य परिवहन निगम द्वारा राजधानी लखनऊ से राज्य के कई जिला मुख्यालयों के लिए वातानुकूलित जनरथ बसों का संचालन किया जा रहा है। इसके बारे में हमने कल बताया भी था कि ये जो बस सेवा है ये कब से शुरू की गई है। तो कल का प्रैक्टिस सेट भी आप देख लें। 43वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे हैं? तो सही आंसर इसका 44 हवाई पट्टियां या हवाई अड्डे हैं। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन अगर देखें हम तो उत्तर प्रदेश में कुल इस समय 44 हवाई पट्टियां या अड्डे हैं, जिनमें से 15 प्रदेश सरकार के स्वामित्व में है और 8 एयरफोर्स व 5 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में है। प्रदेश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 कौन कौन से लखनऊ, वाराणसी और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जबकि जेवर जो है गौतम बुद्ध नगर में व अयोध्या में 2 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। यानी अभी उन पर काम चल रहा है। जो जेवर और अयोध्या में जो 2 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हमारा, उत्तर प्रदेश में उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि इसका नाम ये नाम नहीं है, यहाँ पर आम नागरिक होना चाहिए। उड़ान योजना व रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के कितने शहर शामिल हैं? तो देखिए 12 शहर शामिल हैं। वो 12 शहर कौन कौन से हैं ये आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश में उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना व कनेक्टिविटी स्कीम के तहत प्रदेश के 12 शहरों को शामिल किया गया है। और ये शहर कौन कौन से हैं? आगरा, कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़, आजमगढ़, बरेली, चित्रकूट, गाजियाबाद, झांसी, मुरादाबाद, सोनभद्र और श्रावस्ती में नागरिक हवाई योजनाएं शुरू की गई हैं। वर्तमान में प्रदेश में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित कुल 9 हवाई अड्डे सिविल उड़ानों हेतु कार्यशील हैं। आप एक दो बार इस क्वेश्चन को देख लोगे तो ये याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45वां है। क्या उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 19। देखिए नेशनल हाईवे 19 जो है भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो गाजीपुर यूपी को पटना बिहार से जोड़ता है। यानी ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से और बिहार के पटना को जोड़ता है। और आपको पता होगा कि गाजीपुर किस जगह पर लोकेटेड है। हमारा जो जनपद है गाजीपुर, तो भाई ये गाजीपुर बिहार की सीमा पर ही लगता है। देखिए उत्तर प्रदेश से कितने 46वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो कितने 88 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो लंबाई है वो सर्वाधिक है। पहले नंबर पर अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की तो महाराष्ट्र टॉप पर है। और जबकि उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग 88 गुजरते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के 12,270 किलोमीटर है। इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करोगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग किस जगह से गुजरते हैं, किस प्रदेश से गुजरते हैं, तो अपने यूपी से 88 गुजरती हैं। पर अगर बात करते हो कि सबसे ज़्यादा लंबाई सड़कों की जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनकी किस जगह पर है, तो वो महाराष्ट्र में है।
कन्फ्यूजन होने वाली कोई दिक्कत नहीं है, आप एक दो बार क्लास को देखोगे सब कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी जो कुल लंबाई है 655.20 किलोमीटर है। भाई 655.20 किलोमीटर है राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की जो उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई है, और ये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 की कुल लंबाई 655.20 किलोमीटर, और ये प्रदेश के आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी एवं चंदौली से होकर गुजरता है। इसका पूर्व नाम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 था। अब यह राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 के नाम से जाना जाता है। तो भाई राष्ट्रीय राजमार्ग जो है हमने पहले चर्चा की थी, ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो आपको पता होगा गाजीपुर से और पटना तक जाता है। और इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसका इससे पहले नाम क्या था? अभी तो नेशनल हाईवे 19 है, बट इससे पहले इसका क्या नाम था? तो नेशनल हाईवे 2 इसका पहले नाम था, पूर्व नाम। अभी ज़्यादातर जो यह राष्ट्रीय राजमार्ग है सभी के नाम बदल दिए गए हैं, तो इस वजह से आपको पुराना और नया नाम याद रखना हो। इसकी दूरी कितनी है? 655 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 48वां है, राष्ट्रीय राजमार्ग 19 उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर नहीं गुजरता है? देखिए हमने अभी आपको शहर भी बताए थे कि कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कहाँ से नहीं गुजरता है, तो ये लखनऊ से नहीं गुजरता है। तो नेशनल हाईवे 19 उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से होकर नहीं गुजरता है, बल्कि ये आगरा, कानपुर, प्रयागराज एवं वाराणसी से होकर गुजरता है। और नेशनल हाईवे 30 जो है वो लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज को जोड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको एक दो बार पढ़ लोगे तो आप एलिमिनेशन करने में आसानी रहेगी, वरना ऐसे क्वेश्चन एलिमिनेट नहीं हो पाते बिना पढ़े। क्योंकि एक इंसान के दिमाग में ये रहता है कि जो हमारे प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, उसे तो ज़्यादातर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ेंगे, तो ऐसी जगह हम उस क्वेश्चन की तरफ नहीं जाते, यानी कि गलत होने के चांस हमारे ज़्यादा हो जाते हैं। तो मेरा कहना इतना है कि आप पहले पढ़ के जाएं उसे दो बार कम से कम या तीन बार, उसके बाद में अगर क्वेश्चन नहीं हो पाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता, आप एलिमिनेशन का मेथड यूज़ करके क्वेश्चन कर जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 49वां क्वेश्चन है। देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जोड़ता है? जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है वो कितने जिलों को जोड़ता है? भाई यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को ना मिले आपको, क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो इसका सही आंसर है 9 जिलों को जोड़ता है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों को जोड़ता है? 9 जिलों को जोड़ता है। वो 9 जिले कौन कौन से हैं? देखिए लखनऊ है, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। और यह लखनऊ ज़िले के चांदसराय गांव से शुरू होकर हैदरिया गांव, नेशनल हाईवे 31, गाजीपुर जिले में समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। 50वां क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो भाई इसकी जो कुल लंबाई है वो 340.824 किलोमीटर। आप अप्रोक्सीमेट में याद किया करो, ये पॉइंटों में जो होती है दूरी इसको याद मत किया करो। तो इसकी लंबाई हमें कितनी याद करनी है भाई? तो इसकी जो लंबाई है वो 340 किलोमीटर है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो इससे पहले हम देख ही चुके हैं, 9 जिलों को जोड़ता है और लखनऊ से ये शुरू होता है और गाजीपुर तक ये जाता है। और इसकी कुल लागत की बात करें तो 22,494 करोड़ रुपए इसकी कुल लागत है। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा, क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की निर्माण एवं देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? तो उत्तर प्रदेश सरकार की है, या राज्य लोक निर्माण विभाग की है, या यूपीएडीए की है, या फिर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की है? तो भाई इसका सही आंसर है यूपीएडीए। इसका और एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो निर्माण और देखभाल की जो जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की है। यानी इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत में निर्मित एक्सप्रेसवे के संबंध प्रबंधन की देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52वां क्वेश्चन है हमारा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उद्घाटन कब किया गया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? तो 16 नवंबर 2021 को किया था हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। और
ये तो पहले भी बता चुके हैं, 9 शहरों या जिलों को जोड़ता है और इसकी कुल लंबाई भी बता चुके हैं कि 340 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो भाई इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें सारा एक्सप्लेनेशन था, और ये बार बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इस तरीके से क्लास को लेते रहोगे तो आपके जो ये क्वेश्चन है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन पक्के नहीं हो पाएंगे, और आपको बेनिफिट रहेगा। पर ये है कि हर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो भाई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर तक जाता है, और एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले के गोसाईगंज के पास चांदसराय गांव को गाजीपुर में नेशनल हाईवे 31 पर स्थित हैदरिया गांव से जोड़ता है। और इसका निर्माण कार्य जो है UPEIDA द्वारा 10 अक्टूबर 2018 को शुरू किया गया था, और इससे पहले हम बात कर चुके हैं भाई, इसका जो उद्घाटन है वो 16 नवंबर 2021 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 54वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा जो 54वां क्वेश्चन है वो है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित रनवे या हवाई पट्टी की लंबाई कितनी है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमने जो है हवाई पट्टी का भी निर्माण किया है, जैसे इमरजेंसी में लैंडिंग करानी पड़ जाती है एयरफोर्स के लिए, तो वो कितनी लंबी हवाई पट्टी है? तो भाई ये 3 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। यानी कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर स्थित रनवे की कुल लंबाई 3.2 किलोमीटर है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में कुरेभार के पास 3.2 किलोमीटर हवाई पट्टी बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर हमारा 55वां क्वेश्चन है, M2 तथा M3 श्रेणी के वाहन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कितनी रफ्तार पर चल सकेंगे? तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम सफ़र कर रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही, आप अगर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में भर्ती होना चाहते हो तो ऐसे क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि कितनी रफ्तार से हम जो है उस पर चल सकते हैं। यानी M2 तथा M3 श्रेणी के जो वाहन हैं वो वाहन कौन कौन से होते हैं, M2 और M3 तो वो आगे हम चर्चा कर लेंगे। तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, ये मिनिमम स्पीड है कि इतनी स्पीड होनी चाहिए जो अगर M2 तथा M3 श्रेणी के वाहन आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चला सकते हो। यानी मिनिमम और मैक्सिमम का ये रहता है कि इसके समथिंग आप मान सकते हो, ऐसा नहीं है कि 100 से नीचे स्पीड ही नहीं रहेगी। और इसके बारे में बात कर चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने 16 नवंबर 2019 को उद्घाटन किया था। लंबाई 340 किलोमीटर है, और भाई एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए 13 स्थानों पर इंटरचेंज की सुविधा दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरचेंज का मतलब ये होता है जैसे आप सफ़र कर रहे हो, तो अगर आपको ये तो है नहीं कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चढ़े और आपको सारा वो एक्सप्रेसवे का जब अंत हो जाएगा गाजीपुर आप पहुंच जाओगे तो वहीं पर आपको उतरना, हो सकता है आपको बीच में अपनी गाड़ी उतारनी हो, तो उसके लिए हमने 13 ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंटरचेंज बनाए हैं। यानी वहाँ से सवारियाँ चढ़ भी सकती हैं और वहाँ से सवारियाँ उतर भी सकती हैं, जिसे आम भाषा में गोल चक्कर कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई 91 किलोमीटर। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी एक्सप्रेसवे मैं करा रहा हूँ सबकी लंबाई पढ़ के जाना, कितने जिलों से जा रहे हैं ये पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन में देखें तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 91.352 किलोमीटर है। तो आप अप्रोक्सीमेट में मान के चलना, यानी 91 किलोमीटर है। यह सलारपुर यानी आजमगढ़ के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से निकलकर अंबेडकर नगर व संत कबीर नगर के कुछ भाग को छूते हुए गोरखपुर में जैतपुर के निकट नेशनल हाईवे 27 से जुड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 57वां है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57वां, यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? और इसे ताज एक्सप्रेसवे भी कह देते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा, या फिर दोनों नाम भी दे सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसकी कुल लंबाई पूछी है, तो लंबाई इसकी पता होगी 165 किलोमीटर है। और देखिए ये ग्रेटर नोएडा से आगरा तक 100 मीटर चौड़ा है, तथा इस लेन की जो एक सड़क का निर्माण अप्रैल 2001 में गठित किया गया था। कितनी लेन वाला ये जो एक्सप्रेस वे, कितनी लेन का है? तो 6 लेन का एक्सप्रेस वे है ये। और ये किसने गठित किया था? यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर परियोजना के अंतर्गत ये किया गया था।
तो भाई इसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। आपसे पूछ सकता है ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ग्रेटर नोएडा से आगरा तक ये जाता है और 100 मीटर ये चौड़ा है और 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। और यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, यमुना एक्सप्रेसवे या ताज एक्सप्रेसवे का निर्माणकर्ता कौन सा समूह है? तो भाई ये किसने बनाया है? तो अडानी समूह, रिलायंस समूह, टाटा समूह या जेपी समूह ने? तो जेपी समूह ने बनाया है। लागत इसमें 12,839 करोड़ की लागत आई है और ये एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा व आगरा जिलों से होकर गुजरती है। इस परियोजना के विकासकर्ता जेपी समूह को इस पर 36 वर्षों तक टोल टैक्स वसूली का अधिकार दिया गया है। देखिए इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ भाई। यहाँ पर जो आया है गौतम बुद्ध नगर से जा रहा है और ये आगरा तक जा रहा, तो गौतम बुद्ध नगर को ग्रेटर नोएडा भी कह देते हैं क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जो जनपद है यूपी का, उसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्रेटर नोएडा में है। तो ग्रेटर नोएडा से ये आगरा तक जाता है और जेपी समूह ने इसे बनाया है। देखिए अभी जैसे ये बना था तो 36 साल तक जो इस पर जो अधिकार रहेगा, जो टोल टैक्स वसूलने का जो अधिकार रहेगा, तो जेपी समूह का रहेगा। उसका अधिकार इस वजह से रहेगा कि जब ये एक्सप्रेसवे बनाया गया था तो सरकार ने कोई अपने पास से पैसा नहीं दिया था, सारा पैसा जेपी समूह ने लगाया था। तब उसे 36 साल में भाई उसे प्रॉफिट ही होगा, तो वो अपना पैसा वसूलना भी तो है जेपी समूह को। तो 36 वर्ष तक इसका ही अधिकार है। लागत भी इसमें दिखा दी कि 12,839 करोड़ की लागत लगी है। और जी इसका जो देखिए 59वां क्वेश्चन है, यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब हुआ था? तो उद्घाटन 9 अगस्त 2012 को हुआ था और 36 वर्ष तक तो जेपी समूह का रह गई। तो आप देख सकते हो यानी 2048 तक जो इस पर अधिकार रहेगा जेपी समूह का रहेगा। 2048 के बाद में भारत सरकार के कंट्रोल में जो ये हाईवे है वो आ जाएगा। यानी जेपी समूह जितना पैसा लगाया, 12,000 जितने करोड़ उसके लगे हैं, 839 करोड़, 12,839 करोड़, तो वो सारे पैसे जेपी समूह वसूल लेगा और प्रॉफिट के साथ में। और सरकार को जो 36 साल का एग्रीमेंट है वो एग्रीमेंट इनका पूरा हो जाएगा 2048 में। तो आपसे पूछ सकता है कि इसका जो निर्माण है, मतलब निर्माण क्या है, इसका उद्घाटन हुआ था तो 9 अगस्त 2012 को। और उस समय जो तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे? तो अखिलेश यादव द्वारा यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था। यमुना एक्सप्रेसवे एक 6 लेन का नियंत्रित राजमार्ग है जिसमें लंबे फ्लाईओवर, 7 इंटरचेंज और कई पुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है। लेकिन आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरता है? तो ये 10 ज़िलों से होकर गुजरता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं और इसके ज़िले कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 10 ज़िलों से होकर गुजरता है और ये ज़िले कौन कौन से? आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर, नगर, उन्नाव, हरदोई और लखनऊ। तो इन 10 ज़िलों से होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मतलब इन्हें जोड़ता हुआ चलता है या इनसे गुजरता है 10 ज़िलों से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। बाकी यहाँ पर क्लास आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म होता है हमारा। कल जो है एक नया प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो अगले 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इस प्रैक्टिस सेट से। धन्यवाद।